अगर रोने धोने से समस्याएं खत्म हो जाती तो सारा संसार रोता, पर समस्याएं और मुसीबत उनसे सामना करने से समाप्त होती। मन को हल्का करने के लिए रोना कोई बुरी बात नहीं है। दिल करे तो रो लो, मन हल्का हो जाएगा। पर समस्याएं तो ज्यों का त्यों रहें, उनका तो अलग से समाधान करना पड़ेगा। हाथ में हाथ धरकर बैठे रहें और समस्याएं सुलझ जाएं, ऐसा नहीं होता। याद रखो, तुम्हारे ना चाहने वालों के लिए तुम्हारा खुश रहना एक सजा से कम नहीं है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खुश रहो, चेहरा मुस्कुराता रहे और तुम्हारे ना चाहने वालों का सुख चैन उड़ जाए। किसी का बुरा करो ऐसा नहीं कहता, पर अगर उनके सुख पर ग्रहण लगा है तो वो उनका मानसिक सोच। तुमने तो कुछ बुरा उनका किया नहीं, तुम बस खुश हो, खुश रहते हो, मुस्कुराते हो, बस यही उनके दुख का कारण है। पर ऐसा ना हो कि दूसरों को खुश देखकर तुम दुखी हो। अगर ऐसा है तो ये तुम्हारे कर्म है जो आंसू और दुख बनकर निकल रहे हैं। दूसरों को देखकर जिंदगी जीना बंद कर। अपनी जीवन के सारथी तुम, परिस्थितियां तुम्हारी अपनी, समस्याएं तुम्हारे अपने हैं, समाधान भी तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम्हें धोखा मिला है, किसी ने धोखा दिया है, तो समझ लो वह तुम्हारे साथ था ही नहीं। दूसरों को छोड़ो, आजकल तो अपने भी धोखा दे देते हैं। क्यों ना दे? अगर मतलब निकल गया तो तुम्हारे साथ उन्हें हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे इंसानों के लिए अगर दुख मनाते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। किसी दूसरे ने धोखा दिया, तुमने नहीं। कृष्ण का शुक्र मनाओ तो वक्त पर पता चल गया, नहीं तो पता नहीं तुम्हें और कितने खोते थे। याद रखना, इस पूरे संसार में माता पिता के अलावा दूसरा कोई हितैषी नहीं है। माता पिता ही हैं जो बिना स्वार्थ के अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखते हैं, उन्हें खुद से भी ज़्यादा सफल देखना चाहते हैं। इसके अलावा सिर्फ प्रभु कृष्ण हैं जो तुम्हारा सिर्फ भला चाहते हैं। याद रखना, अपने स्वार्थ और क्षण भर के फायदे के लिए किसी को धोखा मत देना। जो इंसान धोखा खाने के बाद भी अपने अपने मार्ग से नहीं दिखता, दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करता, सफलता के लिए कोई गलत मार्ग नहीं चुनता, वो उस पर को बहुत प्यारा होता है। इस पर उसके साथ हमेशा रहते हैं और उसे हर कठिनाई से बाहर निकाल ही लेते। ये तुम्हारा ईश्वर पे भरोसा ही है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल देगा। उन पे भरोसा करके तो देखो, उन्हें अपनी समस्याएं बताओ तो सही। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराता है और अपने व्यवहार एवं अपने शब्दों पे पूरा नियंत्रण रखता है, जिसे पता हो कहाँ कैसे बोलना है, उसे सफल होने से और अपने उद्देश्य को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार गलत शब्द का इस्तेमाल किया तो उसे आप वापस नहीं कर सकते। भविष्य में संबंध शायद अच्छे हो भी जाए, पर शब्द के घाव कभी नहीं बढ़ते। कई बार हमारे संबंध सिर्फ शब्दों की वजह से बिगड़ जाते हैं और दुख और रोने का कारण बनते हैं। कृष्ण कहते हैं, हर चीज पे प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं, हमें सोच समझकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। समस्याएं बड़ी नहीं है, हमारी प्रतिक्रिया उसे बड़ी या छोटी बना दे। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल ही देता है। तुम्हें बहुत सारे रास्ते दिखेंगे, तुम्हें बहुत सारे समाधान दिखेंगे। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर बरसात आएगी, वक्त बदलेगा और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो,
याद रखो, जिसका कोई नहीं उसका श्री कृष्ण होता है। माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, मगर फूल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज़ अपने समय पे होती है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन बेहतर कार्य करें, उसका फल समय पे ही मिले। याद रखें, कमज़ोर बदला लेते हैं, मजबूत माफ़ करते हैं और समझदार नज़रअंदाज करते हैं। हम कई चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपना काफ़ी वक्त और ऊर्जा बचा सकते हैं जो व्यर्थ बर्बाद हो जाती है। एक बार की बात है, एक साधु अपने शिष्य के घर पर ठहर गए। उनका शिष्य काफ़ी अमीर आदमी था और उसका काफ़ी बड़ा व्यापार था। साधु ने उस दिन गौर किया कि उसका शिष्य कुछ उदास है और दुखी है। साधु महाराज ने उसकी पत्नी से पूछा, क्या बात है, उसका पति उदास क्यों है? उसकी पत्नी ने बोला, उनके पति को व्यापार में 10 लाख का फायदा हो गया। तो साधु महाराज ने आश्चर्य से कहा, फिर इसमें चिंता की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है, फिर उदास क्यों? उसकी पत्नी ने फिर बताया, व्यापार में 10 लाख का नुकसान हो गया है। साधु महाराज को बहुत आश्चर्य और कहा, अभी तो तुमने बताया 10 लाख का फायदा हुआ है। तो उसकी पत्नी ने फिर बताया, 10 लाख का फायदा भी हुआ है और 10 लाख का नुकसान भी हुआ है। साधु महाराज ने कहा, समझा नहीं, विस्तार से बताओ। तो उसकी पत्नी ने बताया कि उनके पति की उम्मीद थी कि व्यापार से 20 लाख का फायदा हो, लेकिन फ़ायदा सिर्फ 10 लाख का होगा। तो उन्हें लगता है कि 10 लाख का नुकसान होगा और यही वजह है कि वो उदास हैं। ये सभी बातें सुनकर साधु महाराज थोड़ा मुस्कुराए और कहा, इस इंसान का ध्यान सिर्फ 10 लाख के नुकसान की तरफ, 10 लाख के फायदे की तरफ नहीं। तब गुरु ने उसे समझाया कि तुम्हारी परेशानी व उदासी का कारण तुम्हारी उम्मीदें हैं और देखने का नज़रिया है जो नकारात्मक है। इसी वजह से तुम्हारा ध्यान सिर्फ नुकसान की तरफ जा रहा है, जबकि तुम उसकी जगह यह सोचकर खुश भी रह सकते हो कि 10 लाख का फ़ायदा हुआ है। यानी अपनी सोच को सकारात्मक करो और देखो तुम्हें कितनी खुशी हो। सोचो, अगर तुमने 5 लाख का फ़ायदा सोचा होता तो तुम अभी कितने खुश होते। दोस्तों, यही हमारे साथ होता है। ज़्यादा उम्मीदें और आकांक्षा हमारे दुख और रोमी की वजह बनती है। अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो ऐसे वजहों से बचा जा सकता है। हमारी उम्मीदें और आकांक्षा परिस्थितियों के अनुसार ही होनी चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।